लोकी के एपिसोड 3 में फाइनली विक्टर टाइमली आ चुका है। क्या ये वही विक्टर टाइमली है जो आगे चलकर ही हु रिमेन्स बनेगा, या फिर उसका एक इविल वेरिएंट है जो करंटली टीवीए पर कंट्रोल कर रहा है? कैंग द कॉन्करर जो कोर में शक हो गया था, क्या वही कैंग टीवीए पर कंट्रोल करने वाला है? इफ यू आर आल्सो गेटिंग कंफ्यूज्ड विद लोकी सीजन 2, आई एम गोइंग टू ट्राई एंड एक्सप्लेन दिस एज सिंपल एज पॉसिबल। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, सो लेट्स डिस्कस सम ऑफ द कंफ्यूजिंग पार्ट्स फ्रॉम लोकी सीजन 2। दिस इज सैफ, वेलकम टू नर्ड फिक्शन। पहले तो जिसने एपिसोड 3 देख लिया है उसको पता होगा कि विक्टर टाइमली के अलावा ही हु रिमेन्स के बहुत सारे और भी वेरिएंट्स हैं जो उसके मरने के बाद हर ब्रांच टाइमलाइन पर रीबॉर्न हो रहे हैं, और ये रेंसलर ने खुद कंफर्म किया है। विक्टर टाइमली को टीवीए तक पहुंचाने का प्लान भी ही हु रिमेन्स ने ही बनाया था। जैसे कि उसने मरने से पहले बताया था कि उसको पास्ट में और फ्यूचर में होने वाले सारे इवेंट्स के बारे में पता है, लेकिन उसके मरने से कुछ वक्त पहले उसको फ्यूचर दिखना बंद हो जाता है। तभी उसने तैयारी कर ली थी कि उसके सारे वेरिएंट्स में से किसी एक को चुनकर वो टीवीए तक पहुंचाएगा। उसने मिस मिनट्स को सारा प्लान बता दिया था। उसके बाद मिस मिनट्स ने रेंसलेयर की हेल्प से टीवीए की हैंडबुक को उसके वेरिएंट तक पहुंचाया, यानी कि विक्टर टाइमली तक। जब मिस मिनट्स के कहने पर रेंसलेयर 1868 में जाती है, वहां पर मिस मिनट्स उसको कहती है कि टीवीए गाइडबुक को उस विंडो में डालना है। उसके बाद वो गाइडबुक मिलती है विक्टर टाइमली को। देन रेंसलेयर और मिस मिनट्स पहुंच जाते हैं 1893 में। टू स्मॉल डिटेल्स हियर। फर्स्ट, जब मिस मिनट्स रेंसलेयर को हैंडबुक डिलीवर करने के लिए कहती है, शी ऑल्सो सेड दिस, द पर्सन यू आर गोना मीट एट द एंड ऑफ द टाइम। दिस एक्चुअली हैपेंस एट द एंड ऑफ द एपिसोड. Renslayer meets the man behind TVA at the end of the time. Second detail is when Renslayer comes to 1868, it was a sacred timeline, which means विक्टर टाइमली वॉज बॉर्न ऑन दैट सेक्रेट टाइमलाइन। लेकिन जब मोबियस एंड लोकी 1893 में पहुंचते हैं तब ये एक ब्रांच टाइमलाइन बन जाती है। सो दिस शोज विक्टर टाइमली वॉज नेवर सपोज टू गेट द टीवीए हैंडबुक, विच कंक्लूड्स विक्टर टाइमली इज नॉट द वन हु विल बी कंट्रोलिंग द टीवीए इन द फ्यूचर, एंड ही इज ऑल्सो नॉट द एक्चुअल ही हु रिमेन्स फ्रॉम द पास्ट। इज जस्ट अनदर वेरिएंट ऑफ ही हु रिमेन्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हु विक्टर टाइमली इज। ही हु रिमेन्स ने उसको ही क्यों चुना? विक्टर टाइमली टीवीए में टेम्पोरल लूम को स्केल करने के अलावा और क्या कर सकता है? सो ही हु रिमेन्स ने बोला था कि देयर आर काउंटलेस वर्जन्स ऑफ हिम विल बी फ्री इफ ही डाइज, और वो अकेला ही था जो मल्टीवर्सल वॉर को रोककर एक सेक्रेट टाइमलाइन बनाना चाहता था ताकि टाइमलाइन के इंकर्जन्स ना हो। बट अब बहुत सारे इविल वेरिएंट्स आ चुके हैं। विक्टर टाइमली एक इन्वेंटर होने के अलावा एक कॉन आर्टिस्ट भी है। इसका हिंट तभी मिल जाता है जब मोबियस 1893 में आकर दो लोगों के नाम मेंशन करता है, एडिसन एंड H.H. Holmes. H.H. Holmes was a famous con artist and a serial killer at that time, who was arrested in 1894. We know that विक्टर टाइमली ने भी अपने इन्वेंशंस के नाम पर बहुत सारे फ्रॉड्स किए हैं और इसलिए लोग इसके पीछे पड़े हैं। Second reference was Edison. We all know Thomas Edison, who was an inventor and he also allegedly stole the invention of Nikola Tesla. Here, Victor Timely is also inventing things from the TVA handbook, which is written by Ouroboros O.B. Victor Timely ने TVA handbook का यूज करके बहुत सारे इन्वेंशंस किए हैं। उसमें सबसे बड़ा इन्वेंशन है यही टेम्पोरल लूम। टेम्पोरल लूम जो टाइमलाइन के ब्रांचेस को कंट्रोल कर रहा है और इसी की मदद से पूरा टीवीए चलता है। टेम्पैड, स्क्रीन्स, टीवीए की सारी टेक्नोलॉजीज और एंड ऑफ द टाइम, ये सब कंट्रोल होता है टेम्पोरल लूम की वजह से। If you have noticed sacred timeline, it is not just a straight line as it implies. It's a circle. और जो इसका starting and ending point है वही end of the time है। If you see this temporal loom, you'll know that यहाँ पर एक वही पर्पल कलर वाला इफेक्ट है जो end of the time और void में था। So this might be the void where citadel of he who remains exists. यही टेक्नोलॉजी विक्टर टाइमली बना रहा है। उसने इस टेक्नोलॉजी को अब तक परफेक्ट तो नहीं किया है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही है। Now let's come to why Victor Timely. Victor Timely is a con artist and most importantly not a socializing bird. He doesn't like company. In fact, he doesn't like partners. We can see कैसे उसने पहले अपने इन्वेंशन में पार्टनरशिप के लिए मना किया, उसके बाद रेंसलेयर को पार्टनरशिप के ऑफर की वजह से बोट से फेंक दिया था, थर्की मिस मिनट्स को भी टेम्पैड में वापस डाल दिया। Still, He Who Remains chose Victor Timely because he is not as bad as other variants of He Who Remains. जब सिल्वी विक्टर टाइमली को मारने के लिए आती है तब भी वो यही बोलता है, I am not that person. और जब मिस मिनट्स उससे क्वेश्चंस करती है कि व्हाई डिडंट यू गिव मी अ बॉडी, तब भी वो यही बोलता है कि आई एम नॉट द पर्सन हु क्रिएटेड यू। सो इट्स अंडरस्टैंडेबल दैट विक्टर टाइमली इज बैड बट नॉट एज बैड एज कैंग और एज डिप्लोमेटिक एज ही हु रिमेन्स। दैट्स व्हाई ही हु रिमेन्स डिसाइडेड टू गो विथ विक्टर एंड नॉट एनी अदर वेरिएंट। बट अभी तक विक्टर का रोल खत्म नहीं हुआ है। ही विल स्टिल ट्राई टू अचीव हिज ड्रीम टू टेक ओवर द टीवीए एंड कंट्रोल इट विदाउट एनी पार्टनर। अब ये टीवीए में आ गया है ऑलरेडी, सो लेट्स सी कि आगे क्या करता है। बट
he might be not the one who ruled the TVA. बात करते हैं Kang the Conqueror की. He was sucked into the core of Injun. We don't know if he was dead or transported to some other world, but Council of Kang भी तो है. And there are countless versions of Kang coming to take over the multiverse. अगर सारे मिलकर TVA पर अटैक करते हैं तो possibly there has to be at least one version of Kang on Loki's side. तो ये सारे टाइमलाइन इंकर्जन जो हो रहे हैं ये सब कंट्रीब्यूट करेंगे एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी के इवेंट्स के लिए, जहां शायद लोकी भी एवेंजर्स के साथ फाइट करता हुआ दिखाई देगा। सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स में क्या होगा और कैसे मार्वल इज प्लानिंग टू रीबूट द MCU, उसके लिए ये वाला वीडियो देख सकते हैं। कुछ फैन थियरीज ऐसे भी है ओबी यानी कि ओरोबोरस ने हैंडबुक लिखी है क्योंकि वो भी एक वेरिएंट है ही हू रिमेन्स का। जो भी वेरिएंट टीवी में एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन होता है तो उसकी सेक्रेट टाइमलाइन वाले सारे मेमोरीज को मिटा दिया जाता है, लेकिन ओबी इज द ओनली पर्सन जिसके मेमोरीज अभी तक वाइप नहीं किए गए हैं। सो मे बी he might be one of the variants of the Kang. So that's it for today. I hope I was able to explain this as simple as possible. If you have your own theories, drop it in the comment section. If you like this video, vote this up, share this video with movie enthusiasts and subscribe to Nerd Fiction. This is Saif signing off.